हेलो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है। तो हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर देगी। तो हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर सकती है ये। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पैसा इम्प्रूवमेंट, फाइनेंस, देश के बारे में नॉलेज, कहाँ हमें जाना चाहिए, पूरे तुम्हारी लाइफ की गाइड भी बन सकती है अगर तुमने इसे ध्यान से सुन लिया। ये तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। तो पहले तो हम बात करते हैं अपने देश के महान जाबाजों के बारे में। सबसे पहला नाम आता है महात्मा गांधी का, जिसने हमारे देश को आज़ाद कराया, हमें इतना अच्छा वो दिलवाया। आज हम अच्छी तरह से चैन की सांस ले पा रहे हैं, काफ़ी चैन की। बस हमारा AQI 700-800 होगा, अरावली हिल सारी कट गई हैं, फिर भी हम काफ़ी चैन की सांस ले पा रहे हैं। तो ये महात्मा गांधी का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा चोर है। जैसे कि हमने इसके अब तक कुछ किस्से वैसे काफ़ी इसके उसमें भी आते हैं। अपना हाथ में है गांधी बापू, एक आपने रील भी देखी होगी, पता नहीं किसकी है, लालू प्रसाद यादव की है, पता नहीं किसी की है, तो गांधी बापू करते हुए रोते हुए। मतलब कि ये बहुत बड़ा चोर था। तो जैसे कि हमने वैसे तो इसके सुन ही रखे हैं, काफ़ी कारनामे, कितने काले कारनामे किए हैं इसने। का भी बंटवारा करने में इसका याद था, जब पाकिस्तान को इतनी सारी ज़मीन दे चुकी है। और एक बहुत नई चीज़ हमें सामने आई है हमारे, जो कि अभी आई है, मैंने देखी है, और ये हमारी बुक में मिली है हमें। तो जैसे कि हमारी बुक है क्षितिज की, मैं दिखाता हूँ तुम्हें को। ये हमारी कक्षा 9 की क्षितिज की बुक है। इसमें हमारा लास्ट चैप्टर है, वो है मेरे बचपन के दिन। तो जैसा कि ये रहा, ये लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो इसमें इन्होंने बताया, मतलब कि अच्छी, बहुत एक अच्छी कवि हैं, इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। तो इसमें इन्होंने बताया, तुमने अपने उसमें पहले भी पढ़ा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, जिन्होंने वो वाली कविता लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी मैं तो झांसी वाली रानी थी। तो जैसे कि उनसे इंस्पायर होकर उनके साथ ये महादेवी वर्मा जी पढ़ा करती थी। तो उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने भी कविता लिखनी शुरू करी थी। इनका काफ़ी मन था, परिश्रम आती थी। फिर इन्होंने सबसे पहली बार हिम्मत करके काफ़ी एक कविता सुनाई थी, भले ही उसमें कंपटीशन में। वैसे सुभद्रा कुमारी जी को जाना था, पर एंड टाइम में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने इन्हें फोर्स करके भेजा था। और गज़ब की बात ये होती है, फर्स्ट आ जाती हैं, और उस टाइम पे उन्हें एक चांदी का लोटा मिलता है, जो जिसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती थी, और हो होती थी उस टाइम पे। और ये काफ़ी मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी महादेवी वर्मा जी। तो ये काफ़ी खुश हुई, इन्होंने आके सुभद्रा कुमारी जी को ये अपना लोटा दिखाया, चांदी का है भाई। अब भी भाई ऐसा होता है फैमिलीज़ में, इतना ज़्यादा भेद वो हो चुका है, लड़ाई भिड़ाई सब इतने क्रूअल हो चुके हैं, कलयुग आ रहा है। तो जैसे कि भाई भाई एक अंगूठी के ऊपर लड़ जाते हैं, जब बंटवारा होता है एक सोने की अंगूठी में, मारने काटने की बात आ जाती है। तो भाई ये काफ़ी बड़ा मैटर है एक। तो तुम चांदी के लोटे को कम नहीं समझ सकते। तो वे उन्हें दिखा रही थी। फिर इतने में गांधी बापू आ जाते हैं, इन्होंने अपने लिखा हुआ है, अगर तुम्हें मेरी बात झूठी लग रही है तुम बाकायदा पढ़ सकते हो। तो ये उन्हें दिखाने लगती हैं, और गांधी बापू उसे लेके चले जाते हैं, भाग जाते हैं ना। तो भाई ये बहुत ही बड़ा चोर है, जब इतना ये वो बुरा कर सकता है। हमने इतनी चीज़ें तो इसकी पढ़ी हुई है, अगर तुमने नहीं पढ़ी तो तुम हिस्ट्री जान सकते हो कितने ज़्यादा बुरे थे ये। इन्हें दिखाया ऐसे जाता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, पर ये रियलिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। इन्होंने हमारे साथ हमेशा बुरा ही किया है, इंडियंस के साथ। जो इंडिया अभी तक इतना वीक है, अंग्रेज़ों से लुटवाया है इन्होंने हमें। और चलो ये बात तो छोड़, महादेवी वर्मा जी एक छोटी सी बच्ची थी उस टाइम पे, उनकी पहली अचीवमेंट थी ये। और काफ़ी महंगा आता होगा चांदी, अब लोटा कम से कम आधी किलो चांदी का होता होगा, जिसकी अब वैल्यू चल रही है 1 लाख, तब 10,000 भी होती होगी। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे। अब इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि 10,000 एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम थी, 5,000 भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम थी। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। और फिर भी महादेवी वर्मा जी इतनी अच्छी थी, उन्होंने इसमें ये लिखा है, मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि वे मेरा लोटा लेके चले गए, बल्कि चांदी का था, ऑब्वियसली चांदी का काफ़ी महंगा था, बल्कि उन्हें दुख इस बात का है, उन्होंने एक बार ये भी नहीं पूछा बेटा तुम्हें ये मिला किस में है, बस वे लेके भाग गए, चले गए। ऑब्वियसली मतलब भागे नहीं थे चोरी करके, बस लेके चले गए। उन्होंने एक बार ये भी नहीं पूछा तुम्हें मिला किस में है। अगर महादेवी वर्मा जी बता देते कि मुझे ऐसे मिला है, और वे कह देते बहुत अच्छा बेटा, तो उन्हें खुशी होती काफ़ी, वे अपने मन से भी दे देती उन्हें। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी क्रूअल चीज़ है। सभी लोग ऐसे हैं, जैसे कि अब रेखा गुप्ता है, ये इतनी पागल CM है। ये AQI को टेम्परेचर बताती है, AIQ बताती है इसे। कूड़े के पहाड़ पे जाके कहती है तुझे जाना पड़ेगा, सारी जगह अंगूठा लगाती है, खुद बताती है मैं अंगूठा छाप हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा है हमारे साथ। दिल्ली का एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, हम कुछ दिनों में, मतलब कि एवरेज एज भी जो है काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है, कुछ दिनों में सब लोग मरने पे उतर आएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंडिया का बुरा हाल है। मोदी पागल हो चुका है पूरा, इसने अरावली हिल सारी कटवा दी है। अब ये पैसे देता फिर रहा है, उसका पॉजिटिव PR करवा रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता है इस पर, तुम पूरी कंट्रोवर्सी देख सकते हो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास 2-2 करोड़ रुपए खिला के ये वो करवा रहा है पॉजिटिव PR की। ये बताओ अरावली हिल्स का कटना अच्छा है, यू है वो है, सब भाई ये स्कीम है। करप्शन हद से ज़्यादा है।
और वैसे तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरावली हिल्स इतनी कट रही हैं, 100 मीटर से नीचे की सारी अरावली हिल्स कट रही हैं। 100 मीटर से ऊपर में केवल और केवल 1048 हील्स आती हैं, बस वे बचेंगी। और वैसे टोटल 12,000 के आसपास हैं, उसमें से 1,050 बच भी जाएंगी, तो कितनी कम परसेंटेज है ये। और सब कट जाएंगी तो अभी इतना एयर पोल्यूशन इतना भयानक हो चुका है, जब तो तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। करप्शन हद से ज़्यादा है। अगर तुम्हें गवर्नमेंट के उसको अवेल करना है, किसी उसकी बेनिफिट्स को, उसमें भी तुम्हें इतना पैसा खिलाना पड़ता है, इतना ज़्यादा करप्शन है। और मतलब कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा बेकार है। एआई, अब जैसे एआई इतना आगे वो हो जाएगा इवोल्व, एआई सबकी जॉब्स खा रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में खाएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा पागल हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फकअप है। और तुमने ये बात नोटिस करी होगी, चाइना ने अपना एक अलग एआई बनाया है, यूएस ने अलग बनाया है, और भी मुझे नहीं पता ये सब है। ग्रोक है, परप्लेक्सिटी है, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, डीपसीक है, इनमें से किसी ने भी इंडिया ने नहीं बनाया है, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है। बस ये हमें पढ़ाते रहते हैं, ये पढ़ के कुछ नहीं हो रहा है। ये जो मैंने कवि कहानी पढ़ी है, इसे भी पढ़ के वैसे नॉलेज मिली है, पर जीवन में मेरे कुछ ऐसा बड़ा नहीं होएगा। इससे अच्छा हमें एआई सिखाना चाहिए था, आईटी सिखाना चाहिए, ये काफ़ी अच्छे सेक्टर्स हैं। तो इंडिया बहुत ही बेकार है, तुम्हें इंडिया छोड़ के चले जाना चाहिए। तुम्हें पैसा बनाने पे फोकस करना चाहिए अभी, क्योंकि स्किल ज़्यादा मैटर करती है पढ़ाई से। ये बात अब के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा, आज मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, चाहे तुम अपने उसमें अकेडमिक कितना अच्छा परफॉर्म नहीं भी करोगे, तो मैं 70% भी आएगी तब भी चलता है। पर अगर तुम स्किल्स डेवलप कर लोगे, माइंड सेट अपना अच्छा रखोगे, हार्ड वर्किंग होगे, वो तुम्हें खुद ही सिस्टम को क्रैक करना होगा, तभी तुम कुछ आगे कर पाओगे। आगे ये नहीं बिल्कुल सक्सेस हो पाएंगे हम, जब क्योंकि एआई सब कुछ कैप्चर कर लेगा, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है आगे। इस वजह से हमें जल्दी से जल्दी पैसा कमा के बाहर शिफ्ट होना चाहिए। इंडिया का तो बेड़ा गर्क होने ही वाला है, तो पैसा कमाना चाहिए तुम्हें इस बात का अंदाज़ा तो उससे भी लग जाना चाहिए कि जैसे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हर चीज़ इंडिया में ही सबसे बुरी है। हर चीज़ फेक इंडिया में है। मिल्क की तुम कितनी टेस्टिंग करा लो, वो फिर भी फेक मिल जाएगा। तुम्हारा दूध ही आता है, मतलब कि जैसे हमारा भी आता है, वो भी फेक हो सकता है। 100%, 99% फेक हो सकता है। गांव गांव तक ये मिलावटें पहुंच चुके हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ, जहाँ पे वहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले 300 किलो नकली मेयोनीज और सॉस पकड़ी गई है। मतलब कि ऐसे बना रहे थे तो पकड़ी गई। ये 1 in a million सा केस है यहाँ पे। काफ़ी ये इंडिया बेकार फकअप हो चुका है पूरी तरह। सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी, लोग यहाँ पे सबसे बेकार हैं। हाइट भी लोगों की कम होती जा रही है, हर चीज़ में मिलावट बढ़ती जा रही है। दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट। अभी एग्स की टेस्टिंग हुई थी टेस्टिफाइड में, उसमें कैंसर वाला वो आया है, जो कि हर जगह इंडिया को छोड़ के हर कंट्री में बैन है। मतलब कि 0.01 भी नहीं हो सकता, वो बिल्कुल 0.00 ही हो सकता है। मतलब कि जब मैं उसकी टेस्टिंग कराएंगे, जो कि तुम देख सकते हो, जैसे कि तुम आए हो मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल पर, तो तुम्हें पता ही होगा। तो वो भी सारी जगह नॉट अलाउड है, पर वो FSSAI ने अलाउ कर रखा है। ये तुम चैट भाई के एक रील पे भी देख सकते हो, उसने उन्होंने सार्काज़्म में काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है कि एग्स सेफ है। मतलब कि हमें कैंसर होगा वो भी सेफ है। क्यों? क्योंकि हमारे FSSAI ने कह रखा है। FSSAI वाला भी पागल है, उसे पैसे खिलाते हैं ये, तो वो भी अलाउ कर देता है। मतलब कि यहाँ पे इंडिया में हर चीज़ में करप्शन है, हर चीज़ नकली मिल रही है। पानी में भी यूरेनियम पाया गया है। अभी तुम अगर डिबेट्स देखते हो, कुछ करते हो, जो कि यूरेनियम एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मली नहीं आ सकता, वो मिलाया जा रहा है। वो जानबूझ के मिलाया जा रहा है जिससे कि वहाँ की पॉपुलेशन कम हो, क्योंकि लोगों से पॉपुलेशन संभाली नहीं जा रही है। यहाँ पे जितने भी ये बन के बैठ गए हैं नेता, अनपढ़ गवार नेता, अंगूठा छाप नेता। प्रोटीन की डेफिशिएंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरे यहाँ पे है। मैं भाई दवा लेने जाता हूँ, उसकी इतनी भीड़ हुई रहती है, जैसे कि तो मैं अपने मदर की दवाई लेने जाता हूँ, उसके मैं इतने देखता हूँ, सारे भाई सारे के सारे विटामिन डी लेते हैं। मेरे सारे रिलेटिव्स, जैसे मेरी बुआ रहने आती है, कोई भी रहने आता है, वो विटामिन डी ले रहा है। विटामिन डी इंडिया में इतनी कमी है यहाँ पे, ये भी कुछ तो होगा ही जब और उस जगह नहीं है। ये भाई तुम ये कहोगे कि ये इंडिविजुअल की गलती है ये, जब एक बंदा करेगा तो सब करेंगे, मतलब कि इंडिविजुअल्स की गलती है, पर ये हमारे इंडिया की भी गलती है भाई। एजुकेशन सिस्टम की गलती है। हमें इतना हमारा स्कूलिंग आवर होता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कम कर दो, पर उसमें एक वो कर सकते हैं, स्पोर्ट्स नहीं होते हैं
जैसे कि हमें स्पोर्ट्स खिला सकते हैं, उसके बाद अगर हम 5 मिनट का भी सन बाथ लेंगे उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमें हमारे विटामिन डी की वो डेफिशिएंसी ख़त्म हो सकती है। जैसे कि फॉरेनर्स होते हैं वे वीकेंड्स पे सन बाथ ले लेते हैं बीचेस पे जाके, वो भी यहाँ पे नहीं होता है। प्रोटीन नहीं है, बस कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। राशन में तुमने कभी देखा है बस आटा चावल देते हैं यहाँ पे, है ही वो डाइट, बस आटा चावल भर सकते रहो पूरे पूरे दिन, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट्स। हाइट भी यहाँ पे कम होती जा रही है, मस्कुलर कम है यहाँ पे। नॉर्दर्न साइड जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया है, वहाँ पे बस कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और पड़े रहते हैं। जैसे कि बनिया लोग यहाँ आलू आलू खाते हैं वे, जैसे कि बहुत पैसे में अच्छे बताए हैं। मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा पैसा है, वैसे ये बात फिर मेरी क्लैश हो गई है। तो फिर भी मैं ये मानता हूँ मस्कुलैरिटी से ज़्यादा हेल्थ से ज़्यादा तो नहीं, पर पैसा काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। पैसा है तो सब है, चाहे तुम्हारा कितना भाईचारा हो, तुम्हें जैसे भाईचारा बनाना है अपना, तुम्हारे साथ दोस्त रहें, तुम्हारी सारी लीडरशिप, तुम्हें एक भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें बस पैसा है तो सब कर सकते हो तुम। बस तुम्हें दूसरे के ऊपर पैसा फेंकना है, यू वोन द मैच। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को ख़त्म कर सकता है, दोस्ती ख़त्म कर सकता है। भाई कोई कितना भाई भाई हो, उसे तुम 1 लाख रुपए दोगे वो मान जाएगा, नहीं तो तुम 1 लाख रुपए देके गुंडों से मरवा सकते हो। मतलब कि कुछ भी, मतलब पैसा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो फिर भी हमें मतलब कि मस्कुलर यहाँ पे इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा वीक हैं, जैसे कि वैसे इतना वो कहते हैं, तो ये सब इंडिया में इस वजह से ही है। और फिर तुम्हें बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए, यूएस में, यूएई में। सब जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं वे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि तुम टॉप IITians का ले सकते हो, जब से IIT शुरू हुआ है, पता नहीं कब से हुआ है, और जब से लेके अब तक का तुम JEE एडवांस की AIR-1 देख लो, वो कोई भी तुम्हें इंडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था इंडिया में तो उनका आगे आगे बेड़ा गर्क होना ही है। तो अगर तुम्हें अपने ए- आगे के अपनी संतानों को, मतलब कि जैसे कि अपने बच्चों को, पोतों को, पड़ पोतों को अगर अच्छा देखना है, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर नहीं करनी है, अगर उनके मुंह से गाली नहीं सुननी है, उनको हमारा दादा परदादा बेकार था, तो तुम्हें अभी हार्ड वर्क करना होगा, जी फाड़ हार्ड वर्क करना है तुम्हें, जिससे कि तुम बहुत अंधा पैसा कमा लो और तुम कहीं बाहर शिफ्ट हो जाओ। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारा यही होगा। यहाँ प्रोटेस्ट करने तो 100 लोग निकल जाते हैं अरावली हिल्स पे, पर होता कुछ नहीं है। पागल इतने हैं यहाँ के लोग, ब्रेन रोट इतना चलता है, सब लोग उसकी कंट्रोवर्सी देखने आ जाएंगे। पायल गेमिंग का कुछ लीक हुआ है वो तो देखने आ जाएंगे, पर इन टॉपिक पे कोई कुछ बात नहीं करता है, बात भी करता है तो बस ऑनलाइन बात करता है। यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ फकअप हो चुकी है, ये हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए जाता है। हमें बस ये रटने के ऊपर वो करते हैं, जैसे कि ये हमें ये बताते हैं हमें क्या सोचना है, ये नहीं बताते हैं कैसे सोचना है। हमारी क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं है, उन लोगों ने देते। अगर कोई खुद से बना के बयान से दिखता है उसमें क्रिएटिविटी झलकती है, उसमें मैडम काट देती है, बस इन्हें अपना बनाया हुआ पूरा चाहिए। मेमोराइजेशन पे ज़्यादा इफेक्ट देते हैं, जो कि AI सब खा जाएगा और सब इंडिया बर्बाद हो जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं, बाय।